बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल में एक अनोखा राज्य था। इस जंगल का नाम था सुरभि वन। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ के पेड़ सदियों पुराने थे, जिनकी जड़ें धरती के रहस्यों को जानती थीं। पक्षियों की चहचहाहट से सुबह होती और झींगुरों की आवाज़ से रात का आगाज़। इसी जंगल के मध्य एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा वनराज कहलाते थे। वे सोने चांदी के नहीं, बल्कि प्रकृति के धन से समृद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या का स्वभाव। राजकुमारी आर्या बचपन से ही सबसे अलग थी। उसे रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से अधिक पेड़ों की छाया, मिट्टी की खुशबू और जानवरों की संगति प्रिय थी। वो रोज सुबह उठकर नदी के किनारे जाती, जल को प्रणाम करती और फिर जंगल का भ्रमण करती। अगर कोई हिरण घायल होता तो आर्या स्वयं उसकी मरहम पट्टी करती। यदि किसी पेड़ की डाल टूट जाती तो वो उसे सहारा देती। जंगल के सभी जीव उसे अपनी मित्र मानते थे। हाथी उसे सूंड उठाकर आशीर्वाद देते, बंदर उसके साथ खेलते और पक्षी उसके कंधों पर आ बैठते। जंगल की एक बुजुर्ग मुनि वन ऋषि ने आर्या को जंगल की भाषा सिखाई थी। वो पेड़ों की सरसराहट, हवा की सिसकियां और नदियों की पीड़ा समझ सकती थी। संकट की आहट। एक दिन दूर के नगरों से कुछ व्यापारी और लकड़हारे आए। उन्हें सुरभि वन के कीमती पेड़ों की खबर मिली थी। उन्होंने सोचा, अगर इस जंगल को काट दिया जाए तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। धीरे धीरे कुल्हाड़ियों की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। सबसे पहले एक प्राचीन वट वृक्ष गिराया गया, जिसने सैकड़ों वर्षों से असंख्य जीवों को आश्रय दिया था। जंगल कांप उठा, नदियों का जल मटमैला होने लगा, पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए और जानवर भयभीत होकर भागने लगे। राजकुमारी का संकल्प। जब राजकुमारी आर्या ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि जंगल नहीं बचेगा तो हमारा राज्य भी नहीं बचेगा। राजा वनराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटी, जंगल को तुम्हारी ज़रूरत है। आर्या अकेली ही लकड़हारों के शिविर में पहुंची। उसने उन्हें प्रेम से समझाया, ये जंगल केवल लकड़ी नहीं, जीवन देता है। इसे नष्ट करोगे तो धरती रोएगी। तभी अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। हाथियों का झुंड गरजता हुआ आगे आया। शेर दहाड़ने लगे और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल एकजुट हो गया हो। राजकुमारी आर्या ने आंखें बंद कर धरती से प्रार्थना की। तभी धरती से एक मधुर लेकिन शक्तिशाली स्वर गूंजा, जो मेरी रक्षा करेगा वही मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। लकड़हारे भय से कांप उठे। उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ। उन्होंने राजकुमारी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और नए पेड़ लगाएंगे। सुखद अंत। राजकुमारी आर्या ने उन्हें क्षमा कर दिया।